नमस्कार दोस्तों। आज 6 फरवरी 2021 का दिन है। आज मैं आपको एक गेम दिखाऊंगा जिसमें मैं वाइट की तरफ से खेल रहा था और मैंने गेम की स्टार्टिंग D4 से करी थी। मेरे अपोनेंट ने करा था G6, मैंने करा E4, मेरे अपोनेंट ने किया G7, बिशप टू G7 और फिर मैंने किया नाइट टू C3 और फिर H6 किया मेरे अपोनेंट ने, जो कि H6 ठीक मूव नहीं है, कोई आइडिया नहीं समझ में आया इसका। मैंने H4 किया यहाँ पर ताकि इसका पॉन और आगे ना पुश हो और फिर ये कर देता है E5। E5 करके इसने मेरे D4 पॉन पर अटैक बनाया था, तो मैंने उसी का सपोर्ट लगा दिया यहाँ पे बिशप टू E3 करके। पर इसने फिर ये काटा नहीं, पर मैंने काट दिया, नाइट पर अटैक बनाया और फिर नाइट को लेके गया ये H7 पर। तो इसने जो शुरुआत में ये वाला पॉन H6 पे रखा था, ये इसी वजह से रखा था कि नाइट को ये इस तरफ H7 पे ले आए, जैसे कि इसने यहाँ इस मूव में किया है। उसके बाद मैंने किया था नाइट टू F3 और मेरे अपोनेंट ने किया D6 और मैंने यहाँ पर अपने बिशप को डेवलप किया C4 पर। मेरा आइडिया ये है कि मैं अपने पहले पीसेस निकाल के चलूँगा। तो मैं अभी तक इस गेम में बढ़त बना के चल रहा हूँ, मेरे पीसेस भी बाहर आ रहे हैं और जैसा कि आपको स्टॉक फिश के नीचे लिखा हुआ मीटर में लिख रहा है 2.73 या 2.9, तो यहाँ पर अभी वाइट की स्थिति बेहतर है ब्लैक से। यहाँ पे कैसलिंग करता है ब्लैक और फिर मैंने इसका ये पॉन काट दिया और पॉन काटने के बाद उसने बिशप से मेरे नाइट को पिन किया। तो अभी भी यहाँ पे वाइट बेहतर है, नीचे मीटर बता रहा है और फिर यहाँ पर मैंने एक पॉन और काट दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैसलिंग की और यहाँ पर ये कैसलिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा यहाँ पे देखो बिशप जा रहा है C4 वाला क्वीन से, तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दे पाया था। मैं उस समय, मुझे इसको बचाना चाहिए था, क्वीन से सपोर्ट देनी चाहिए थी। क्वीन को D3 पे रख के भी सपोर्ट दे सकता था, क्वीन को E2 पे रख के भी सपोर्ट दे सकता था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने कैसलिंग कर ली। तो ये मेरी सारी बढ़त नेगेटिव हो गई, सारी बढ़त चली गई। उसके बाद फिर मैंने अपने बिशप को D4 पर प्लेस किया। मैंने सोचा अगर ये बिशप इससे काटेगा तो मैं इसे नाइट के सपोर्ट में काट दूंगा, अगर ये क्वीन से काटेगा तो मैं नाइट से क्वीन काट दूंगा। तो मैंने ये सोच करके ये मूव चली थी, ये बिशप टू D4। फिर उसके बाद इसने नाइट काट दिया, तो अगर मैं इसे क्वीन से काटता तो फिर मेरा यहाँ पे ये बिशप भी चला जाता। तो इस वजह से मैंने इसे क्वीन से ना काट के पॉन से काटा था। फिर यहाँ पर ये बिशप भी चला जाता है। फिर मैंने नाइट को रखा D5 पे। अब इस मूवमेंट पर ये देखिए कि मेरे पास नाइट और 2 रुक हैं और एक क्वीन है, यानी मेरे पास बड़े बड़े 4 पीसीज हैं और मेरे अपोनेंट के पास बड़े बड़े 6 पीसीज हैं, जिनमें 2 रुक हैं, 2 नाइट हैं, एक क्वीन है और एक बिशप है। तो देखा जाए तो अभी गेम पलट गया है और गेम उसके फेवर में चला गया। नीचे स्टॉक फिश मीटर भी दिखा रहा है कि -8.4644 या 36। तो ये बहुत अच्छी स्थिति में, ये टोटल विनिंग पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर ना गेम बदला। कैसे? पहले वो अपने बिशप को लेके गया G7 पर और मैंने क्वीन को किक दिया यहाँ पे अपने पॉन को पुश करके B3 पर। तो क्वीन गई उसकी C5 पे और फिर मैंने एक कदम और पॉन पुश कर दिया C4। तो यहाँ पर मैंने फिर एक गलती की कि यहाँ पर मेरा रुक उसके बिशप से जा रहा है, तो यहाँ पर बस उसने इसी चीज़ को मिस कर दिया और यहाँ पे उसने नाइट उतारा और फिर यहाँ से मेरा गेम बनना शुरू होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये
रुक चला जाता तो फिर तो मैं रिज़ाइन ही दे देता। और ये नाइट निकालने में इसने काफ़ी टाइम भी लिया था। पता नहीं इसने रुक कट रहा है बिशप से, ये देखा नहीं, इतनी देर में इसने मूव चली थी ये। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने रुक रखा B1 पर, और फिर मेरे अपोनेंट ने रुक टू D8 किया। फिर मैंने यहाँ पे पॉन पुश किया F4, और इसने क्वीन को रखा D6 पर। मैंने फिर एक कदम पॉन और पुश किया। मैं अपने पॉन के स्ट्रक्चर को सॉलिड बना रहा हूँ इस समय, और पॉन की स्थितियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पॉन ही मेरे को जीत के तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर इसने मेरा एक पॉन काट दिया और अपना नाइट सेक्रीफाइस कर दिया। तो फिर यहाँ पर मैंने क्वीन पर अटैक बनाया, रुक टू E1 रख के क्वीन को लेके गया ये B8 पर। उसके बाद मैं रुक लेके गया E7 पर, और मेरे अपोनेंट ने यहाँ पे नाइट एक्सचेंज ऑफ़र दिया है मुझे, जो कि मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। और मैंने क्वीन को रखा था F3 पर, उसने नाइट भी काट दिया। अब इस मूवमेंट पर उसके पास बड़े बड़े 4 पीसीज है और मेरे पे हैं 3। तो यहाँ पर मेरे रुक पर क्वीन ने अटैक बनाया, तो मैंने रुक बचाया और एक पॉन काट दिया। उसके बाद मैंने इस पॉन पर सपोर्ट लगाई अपने रुक से, जो D5 पे रखा है। तो यहाँ पर बिशप टू E5 रखने का आइडिया ये है कि ये मुझे चेक देना चाहता है बिशप से H2 पे रख के बिशप को। तो मैंने चेक से बचाने के लिए अपने किंग को G2 पर प्लेस कर दिया। बिशप को वापस ले गया ये G7 पर, तो मैं भी अपने किंग को ओरिजिनल प्लेस पर ले गया जहाँ पे वो अभी रखा था। अब उसने रुक टू E8 किया है। इसका आइडिया ये है कि अब ये क्वीन भी E फाइल पे कहीं रख के अगली मूव्स में और मुझे चेक देगा, और मेरे रुक से अपने रुक को एक्सचेंज करने की इसकी कुछ कोशिश है। या हो सकता है कि ये अपने रुक को पहले, जो कि अभी E8 पे रखा है, उसे पहले E5 पे रखे, उसके पीछे दूसरा रुक रखे, और फिर उस रुक को नीचे लेके आए E1 पे और चेक दे के एक रुक एक्सचेंज करे। इसका टारगेट ये है। तो मैं इस समय ये चाहता हूँ कि मैं एक्सचेंज ना करूँ अपना कोई भी पीस इस समय। तो यस, इसने वही किया, इसने E5 पर ही रुक रखा। मैंने फिर इस रुक को पिन करने की कोशिश की है यहाँ पर अपनी क्वीन से। तो ये इसने ब्लंडर कर दिया यहाँ पर। पूरे गेम में बस मुझे इसके एक गलती का इंतज़ार था। वैसे इसकी ये दूसरी गलती मानी जाएगी। पहली गलती, इसने मेरा रुक नहीं काटा था अपने बिशप से, और अब ये दूसरी मेजर मिस्टेक। यहाँ से मुझे गेम में दोबारा से कमबैक हुआ मेरा गेम में। और अब यहाँ पर मेरे पास 2 रुक्स हैं और पॉन्स हैं 4 पॉन उसके पास भी हैं, लेकिन उसके पास रुक की जगह बिशप है। तो अब यहाँ पर गेम फिर से पलट गया और ये मेरे फेवर में आ गया है। तो अब मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि अब मैं इसको अपने फेवर से जाने नहीं दूंगा इस गेम को। यहाँ पर इसने रुक पर अटैक बनाया, मैंने पॉन काट दिया। तो अब मेरे 4 पॉन है और उसके 3 पॉन है, और उसके पास एक रुक और एक बिशप है। तो बिशप के 3 पॉइंट होते हैं और एक रुक मेरे पास एक्स्ट्रा है बिशप के बदले में। तो मेरे पास 2 पॉइंट तो वैसे ही ज़्यादा हैं, फिर एक पॉन मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 3 पॉइंट्स तो मेरे पास हैं ही। तो अब मुझे इनको लेकर के चलना है। तो ये गेम कुछ इस प्रकार से चला था। पहले मैंने चेक दिया, पॉन काट नहीं सकता क्योंकि वो पिन है। फिर मैंने यहाँ पे पॉन बढ़ाया धीरे धीरे, और इसके बिशप पर भी लगातार अटैक अपने रुक से बनाता रहा। और फिर यहाँ पर मैंने ये बिशप काट दिया। उसके बाद अब गेम में कुछ है ही नहीं, अब तो क्वीन आ गई। और यहाँ पर मेरे पास टाइम 10 सेकंड ही रह गया था जीतने के लिए, और उसके पास 2-3 मिनट बचे हुए थे।
तो इसने फिर मुझे 10 सेकंड के अंदर ही मेट करना था, तो इसने मुझे एक और क्वीन लानी पड़ी और फिर यहाँ पर मेट। ओके बाय बाय।